अच्छा भाई, बंसीलाल साहब की बंसी हमेशा स्वामी जी बजती रहे और सबका दिया जलता रहे। इन्हीं दुआओं के साथ हम पहला विषय लेते हैं स्वामी जी। देखिए, खान पान जो है स्वामी जी, वो शरीर की सेहत और ब्लड प्रेशर पर उसका असर पड़ता है, बल्कि काफ़ी असर पड़ता है। कल ही एक स्टडी देख रहा था स्वामी जी, जो राजधानी दिल्ली के बाजारों में मिलने वाली नमकीन है और मिठाइयाँ हैं, इन पर की गई थी ये स्टडी। उस स्टडी की रिपोर्ट में ये बताया गया कि डब्ल्यूएचओ और भारत सरकार ने नमक और चीनी का जो एक स्टैंडर्ड तय किया है, पैमाना तय किया है, उससे कहीं ज़्यादा उसमें इस्तेमाल किया जा रहा है चीनी का और नमक का, जो कहीं ना कहीं हमारे ब्लड प्रेशर, हार्ट, लीवर को परेशान कर रहा है, बीमार कर रहा है। तो स्वामी जी, बीपी के साथ साथ हार्ट के लिए भी जरा अभ्यास करवाइए। सोल्ट का ओवर कंजम्पशन हो रहा है जी। ये बहुत जरूरी है कि हम चीनी और नमक ना के बराबर खाएं। मैं तुम्हारे सामने एग्जांपल हूं इसका। चीनी खाता ही नहीं, खांड गुड़ शक्कर हनी आदि थोड़ा बहुत ले लिया कभी कभार। बताओ, यह हाथी कितना तगड़ा है, चीनी खाता है कभी? शेर घोड़ा कितना बढ़िया दौड़ता है, चीनी खाता है कभी? नमक खाते हैं कभी? कभी पशुओं को थोड़ा, जो जंगल में रहते हैं उनको तो पेड़ पौधे ये सब मिल जाते हैं, और घरेलू को सेंधा नमक डाल देते हैं, कभी इच्छा होती है तो चाट लेते हैं उनके शरीर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। ऑटोमाइजेशन पर चल रहा है ना। तो देखो, ये चीनी, ये नमक, इन दोनों को तो हमें अलविदा कहना है, इन दोनों का बहिष्कार करना है। क्या करना बोलो? बहिष्कार। हाँ। और ऐसे, और रोज अपने खाने में लौकी की सब्जी, लौकी का सूप, जूस तो थोड़ा ठंडा हो जाएगा, हमारे जैसों के लिए तो जूस भी अच्छा है। हमारे अंदर तो इतनी गर्मी रहती है, देखो एक भी रोया खड़ा नहीं हो रहा है, और ऐसे आनंद कर रहे हैं। तो लौकी की सब्जी या लौकी का सूप भी अभी सर्दियों में, और साथ में मुक्तावटी या बीपी ग्रिट ले ले, जो इधर रखी है नहीं, मुक्तावटी या बीपी ग्रिट, ये बड़ी ज़बरदस्त है। किसके लिए? बीपी के लिए। और जितना हो सके साग सब्जियां, फल, अंकुरित ये ले। और सुबह सुबह चलो अब कपालभाति करो, थोड़ा होले होले। सुबह सुबह एक बार शंख बजा लें ऐसे। आधा मिनट तक कम से कम बजाना चाहिए ऐसे लगातार। इससे एक तो दिव्य ध्वनि, दिव्य स्पंदन, पॉजिटिव वाइब्स आती है इससे। और ध्वनि प्रदूषण होता है, जो काव काव, इधर उधर, मार धाड़, उधेड़ बुन, खींचा तानी चल रही है उसमें। और इससे बीपी नॉर्मल होता है। घरों में पुराण का, कुरान का, बाइबल का, वेदों का, उपनिषदों का, भगवत गीता का, गुरु ग्रंथ साहब का पाठ होना चाहिए। सुबह सुबह अपने घर में ना काव को मत क्या करो, सुबह सुबह थोड़े चुपचाप रहा करो। और घर में सुबह सुबह स्वामी जी बहुत सारे इलाकों में कांटा लग जाता है, पाठ, कहीं ना कहीं से आवाज आने लगती है। क्या होता है कांटा? अरे स्वामी जी, गाना था एक अच्छा। बहुत जमाने पहले। ये बात आपने अलग कह दी। ये हमको लगा नहीं ना, भगवान करे सारी दुनिया इन कांटों से बच जाए और सब कोई जीवन में फूल ही फूल हो। तो मंडूक आसन और ये शशक आसन बड़े अच्छे, इससे एकदम बीपी नॉर्मल होता है। लो, पहले तो जितना हो सके एक बार थोड़ा पसीना बहाओ, दौड़ लगाओ, तेज चलो, सूर्य नमस्कार करो, और कुछ नहीं तो ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन ही कर लो। और मंडूक आसन, शशक आसन, आगे और हो सके तो ऐसे पीछे भी झुक जाए। आगे पीछे झुकने से ना, फॉरवर्ड बैकवर्ड बेंडिंग से एकदम बैलेंस रहते हैं। आगे झुके शशकासन, पीछे झुके तो ये सुप्त वज्रासन और ये उष्ट्रासन, ऐसे है ना। और भैया हेमलता तो छोटे बच्चे जैसे करने लग गए, ऐसे, जिससे जितना बन पाए। ये पीछे झुकना, आगे झुकना, तो ये दो अभ्यास। और फिर एक देखो, ये भी अभ्यास बड़ा जरूरी है, ऐसे यूं और यूं। इससे ना पूरा बैलेंस हो जाता है। और इतना भी ना हो पाए
तो मोटापा के कारण से भी बीपी बढ़ता है, शुगर के कारण से भी बीपी बढ़ता है, स्ट्रेस से भी बीपी बढ़ता है, नींद पूरी ना आने से भी बीपी बढ़ता है। आदमी की शकल सूरत मूरत बिगड़ जाए, आदमी देखने में हैंडसम ना लगे तो वो भी अपने आप उसके अंदर एक कुंठा, एक हीनता की ग्रंथि पैदा हो जाती है, उससे बीपी भी बढ़ता है। तो ये जो ज़्यादा दंड बैठक सूर्य नमस्कार आदि नहीं कर पाते ना, ये लेट करके 3 अभ्यास, एक एक पैर से या दोनों पैरों से अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, ये द्विचक्रिकासन हो रहा है। ऐसे जो दोनों से न कर सके वो एक एक से कर ले, ऐसे 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 क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। फिर ये देखो, ये ऐसे, ये पूरा गोलाई में यूं घुमा दिया ऐसे। ओहो, आज तो आसमान में ऐसे जैसे ब्लॉक से लगे रहते हैं, टाइल से लगी रहती है। ओहो, कितना सुंदर आसमान है। और ये इतने सुंदर आसमान की हम ऐसा लग रहा है हम छत के नीचे हैं और चारों तरफ प्रकृति ने, परमेश्वर ने कितने सुंदर नज़ारे यहाँ पर चारों तरफ बिखेरे हुए हैं। और इनके बीच में देखो ऊपर से पंछी भी उड़ के गया, वो भी कह रहा लगे रहो बाबा। ठीक है भाई। तो ये ऐसे ये 3 अभ्यास और फिर बैठ करके ये 2 अभ्यास। और पूर्व दिशा में देखो कितना सुंदर सूर्य उदय। बहुत लोगों ने तो, शहर वालों ने तो ये दृश्य ही नहीं देखे होते। चारों तरफ देखो कितने पेड़ पौधे हैं। ओहो, नहीं स्वामी जी, बहुत पैसा खर्च करके जाते हैं शहर वाले, ऐसे हर जगह पॉजिटिविटी देखो। बहुत सारा पैसा खर्च करके शहर वाले जाते हैं स्वामी जी सब देखने के लिए। अरे और कुछ नहीं दिखाई दे तो सारी खूबसूरती अपनी पत्नी में देखा करो। ओहो, क्या बात है स्वामी। और अपने सेम टू यू हस्बैंड में भी, हाँ। तो और अपने बच्चों में, अपने भीतर ही, अरे अपने भीतर देख लो जिसकी शादी नहीं हो रखी हो, सुबह सुबह खुश कर देते हैं स्वामी जी अपने आप। भीतर। तो उन्हें खूब रचा भगवान खिलौना माटी का। तो अपने भीतर क्या अजब गजब नज़ारे हैं। भीतर के पट खोले ले तो को गुरु मिलेंगे, हरि मिलेंगे, पीयू मिलेंगे। तो ये, और फिर चलो खड़े हो जाओ, चल बहुत देर हो गई, अब थोड़ी सर्दी भाग जाएगी।